लेक्चर 37 इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स और सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सुरक्षा का महत्व। क्यों जरूरी है? बिजली हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। घर, ऑफिस, फैक्ट्री, हर जगह इसकी जरूरत होती है। लेकिन जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। हर साल कई लोग बिजली के करंट से घायल या मारे जाते हैं और करोड़ों की संपत्ति जल जाती है। ये घटनाएं रोकी जा सकती हैं अगर हम सावधान रहें और सेफ्टी नियमों को समझें और अपनाएं। याद रखें, बिजली की सुरक्षा सिर्फ कानून नहीं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रिकल खतरों की पहचान। कौन कौन से खतरे होते हैं? ओवरहेड पावर लाइंस, इनमें हाई वोल्टेज होता है जो छूने पर गंभीर जलन और मौत का कारण बन सकता है। हमेशा 10 फीट की दूरी बनाए रखें। टूटा फूटा उपकरण जैसे कटे तार, जले हुए प्लग, इनसे करंट लग सकता है। गलत वायरिंग या ओवरलोड, ज्यादा लोड से वायर गर्म होकर आग पकड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरा किसे? इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, इन्हें विशेष सतर्कता रखनी होती है। जब करंट शरीर से गुजरता है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, जलन होती है, दिल की धड़कन रुक सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इलेक्ट्रिकल बर्न तब होता है जब करंट शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है और त्वचा जल जाती है। यह 2 प्रकार के हो सकते हैं: थर्मल बर्न, जो गर्म सतह को छूने से होता है, और आर्क बर्न, जो बिजली की चिंगारी से होता है। आर्क फ्लैश एक तीव्र गर्मी और चमक के साथ होने वाला इलेक्ट्रिक विस्फोट होता है। इसे समझना और इससे बचाव करना बहुत जरूरी है। आर्क फ्लैश के कई कारण हो सकते हैं। खराब उपकरण, मानवीय गलती और नमी या धूल इसके मुख्य कारणों में शामिल हैं। सुरक्षा के उपाय। आर्क फ्लैश बाउंड्री तय करें। पीपीई जैसे फ्लेम रेसिस्टेंट कपड़े, फेस शील्ड, रबर ग्लव्स पहने। ट्रेनिंग दें और रिस्क असेसमेंट करें। 4. इलेक्ट्रिकल आग और विस्फोट कैसे होती है? ज्यादा लोड, खराब वायरिंग, ढीले कनेक्शन और बिजली का उपकरण खराब होना। सुरक्षा उपाय। फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और फायर एक्सटिंग्विशर लगाएं। सर्किट ब्रेकर्स और AFCI लगाएं। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान बनाएं और कर्मचारियों को ट्रेन करें। 5वां, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अंतरराष्ट्रीय मानकों की बात करें तो NFPA 70E, यह अमेरिका में कार्यस्थल की इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए है, और IEC 61482 और 60947, ये आर्क फ्लैश और उपकरण सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं भारत के मानकों की। CA यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005, और BIS, जिसे ISI मार्क से भी जाना जाता है, यह सेफ्टी प्रोडक्ट की पहचान के लिए है। 6. सेफ्टी प्रैक्टिसेस। लॉकआउट टैगआउट, जिसे LOTO भी कहते हैं। इसका मतलब है मरम्मत से पहले मशीन को बंद करना, लॉक और टैग लगाना। साथ ही कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग देना भी बेहद जरूरी है। इंस्पेक्शन और रखरखाव। हर उपकरण का रूटीन चेकअप करें। थर्मल इमेजिंग से फॉल्ट पकड़े जाएं। और हां, रिकॉर्ड रखना बिल्कुल न भूलें। ट्रेनिंग और शिक्षा। सभी कर्मचारियों को सेफ्टी की ट्रेनिंग दें। उन्हें इमरजेंसी रिस्पांस की जानकारी दें और समय समय पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग करवाना भी जरूरी है। 7वां, PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जरूरी PPE में शामिल हैं: पहला, इंसुलेटिंग ग्लव्स; दूसरा, फेस शील्ड और आर्क हुड; तीसरा, फ्लेम रेसिस्टेंट कपड़े; चौथा, डाइलेक्ट्रिक बूट; 5वां, हियरिंग प्रोटेक्शन; और 6ठा, सेफ्टी गॉगल्स। 8वां, आपातकालीन प्रतिक्रिया। अगर कोई करंट से घायल हो जाए तो सबसे पहले बिजली का स्रोत बंद करें, फिर व्यक्ति को लकड़ी के डंडे से हटाएं, लेकिन ध्यान रखें धातु का उपयोग ना करें। उसके बाद 108 पर कॉल करें।
अगर आपको सीपीआर देना आता है तो जरूर दें और जले हुए स्थान को ठंडे पानी से धोकर पट्टी करें। 9वां निष्कर्ष, याद रखें, बिजली जरूरी है, लेकिन यह जानलेवा भी हो सकती है। थोड़ी सी जानकारी और सावधानी आपकी और दूसरों की जान बचा सकती है। हर हाल में सेफ्टी को हमेशा प्राथमिकता दें। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक जिम्मेदारी है, इसे गंभीरता से लें।